ये जो सुख की तलाश है वो शांत होने की तलाश है। सेक्स, नशा, एडवेंचर। एडवेंचर मतलब आप झूला झूल रहे हो, जहां भी आपका मन गायब हो जाता है वहां आपको मजा आता है। गति, स्पीड, गति, इसीलिए स्पीड के बारे में लिखा होता है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये जो लोग करते हैं ना निषेचन, कोई भी पशु के लिए सेक्स सुख नहीं है। उसका एक टाइम है, वो उस टाइम पे करेगा, खत्म। सभी पशुओं के लिए प्रजनन का एक समय है और उनकी इच्छाएं तो है नहीं, इसलिए वो परेशान नहीं है। सेक्स मरा जा रहा है यार। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, प्रेमानंद महाराज की एक वीडियो है, आपने देखा होगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। कहते हैं सबसे ज्यादा चरम भोग की अनुभूति जो होती है वो काम में होती है। जिस वीडियो में वो कहते हैं ना कि अरे जहां से मल मूत्र निकलता है उसमें क्या मजा है, जिसको हाथ लगाने के बाद आप हाथ धुलते हो, बताओ। लेकिन ये आपको कुछ क्षणों के लिए विचार शून्य कर देता है। ये आपको विचार, ये सारे आप देखो विचार शून्यता की स्थिति पैदा करते। ये विचार शून्य, आप झूले में बैठे, आप झूले में बैठे और झूला खूब तेज तेज चलने, आप विचार शून्य हो गए। लेकिन ये जो सन्यासी है ये स्वतः विचार शून्य हो गया। इसको बाहर कोई कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है बड़ा त्यागी, बहुत त्यागी, अरे यही असली भोगी है, परम भोग खुद का। आप जब बुद्ध को देखते तो आप कहते हैं अरे यार बताओ, महल छोड़ दिया यार, हम साला 100 गज नहीं छोड़ पाएंगे, ये महल बेचारा छोड़ दिया, बेचारा राजगद्दी छोड़ दिया, हम क्लर्क की नौकरी ना छोड़ पाए। यहां रोल्स रॉयस मिल गई तो मारुति 800 छोड़ दिया। इस बात को आप समझ जाओ। ये ध्यान जो है ना, ये विचार शून्यता, जैसे ही विचार शून्यता पैदा होगी आप अंदर से जुड़ जाओगे। परम आनंद, बाहर कुछ चाहिए ही नहीं। ये जो आज आप परेशान हो ना, ये अपनी अज्ञानता की वजह से परेशान हो। आप बाहर मत भागो, आप अंदर भागो। बाहर भागोगे सर, आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। मतलब नरक हो रही है और हो जाएगी, और बहुत परेशान, अकूत। यही आनंद ही निर्दोष अमृत में परम पद है। आनंद निर्दोष, बिना किसी दोष के, अमृत में परम पद। नाक में परेशान है इंसान। ये मेरी परीक्षा, ये चुनाव नहीं है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। ये चुनाव है ही नहीं, ये मेरे लिए चुनाव थोड़ी है। आपको लग रहा होगा चुनाव है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। मैं कैसे लोगों से बिहेव करता हूं, कैसे लोगों से बात करता हूं। हर व्यक्ति को हाथ जोड़ना, अहंकार मिट गया, खत्म। शायद एक भाव पैदा हो गया था कि सेलिब्रिटी है यार, हिंदुस्तान में एक औकात है यार, वो सब भाव खत्म। रिक्शा वाला, सब्जी वाला, मजदूर, सबको जाके हाथ जोड़ रहे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा। अमृत में परम पद, निर्दोष अमृत में परम पद, कोई दोष नहीं, दोष विहीन। आप ये जान लो कि जहां भी आपका ध्यान फल पर है, जहां भी, निष्काम कर्म एक बड़ा प्यारा सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कॉसेशन। इसीलिए मैं बुद्ध और कृष्ण को एकदम अगल बगल मानता हूं। कार्य कारण का सिद्धांत, शक्ति ले आओ, संसार सुनिश्चित है। यही तो है निष्काम कर्म। शक्ति, सारी ताकत शक्ति में लगा दो, बस संसार सुनिश्चित है।
अब जो संसार में तुमको चाहिए, जो उपयोग करना उसको कर लो। अब दिल्ली से कलकत्ता जाना है, आपने कहा भैया हम सन्यासी हैं, हम तो पैदल जाएंगे भैया। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हवाई जहाज का उपयोग करना है ना, कर लो। एकदम करो। संसार शक्ति का गुलाम है। लेकिन जब आप संसार के पीछे भागते हो, इसका मतलब आप फल के पीछे, इच्छा के पीछे भाग रहे हो। जिसका ध्यान सिर्फ शक्ति, और कुछ है ही नहीं, शक्ति पाव, शक्ति, ध्यान शक्ति है, आपके समझ को बढ़ा रही है। योग शक्ति है, आपके शरीर की शक्ति को बढ़ा रही है। उनका भोजन, उनका आवास, उनका माया सेवा में लगी हुई है। माया सेवा में लगी हुई है। आप आते हो, आप देखते हो, आपको देखकर भी दिखाई नहीं पड़ता। अरे भैया ये तो गुरु भगवान है भैया, ये तो भैया सब थोड़ा ही है मेरे हो पाई भैया। सब कबीर दास जी हो गए, संत रविदास जी हो गए, गुरु नानक जी हो गए। नहीं भैया ये सब भैया पिछले जन्म का पुण्य प्रताप है भैया। लो अपने कुल फिलॉसफी बताए हो। अब शक्ति के सृजन का जो आरंभिक चरण है वो बड़ा श्रम वाला है, आसान भी नहीं है। अब मैं स्टूडेंटों से कहता हूं खड़े होके पढ़ो, अरे पैर दर्द करने लगता है। लो मैं कहता हूं 4 घंटा पढ़ रहा हूं, उस वक्त पेट में बहुत हल्का फुल्का, एक रोटी नमक तेल लगा के खा लो, बैठ के पढ़ो, नहीं तो पेटवा में दर्द होने लगता है। इस संसार में हरामखोरी के बदले कुछ नहीं मिलता। इस संसार में हरामखोरी के बदले कुछ नहीं मिलता। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो बड़े ऐसे राजवंशों की कहानी पढ़ेंगे जिसमें हर राजवंश का विनाश एक वजह प्रमुख थी, अयोग्य शासक। उनको अयोग्य बनाया किसने? लग्जरी ने। लग्जरी दिमाग को कुंद कर देता है, सोचने की क्षमता को मार देता है। यह लग्जरी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, नेता हैं, अपने बच्चों से परेशान हैं। पता है क्यों? ये अत्यधिक दे दिया, कुछ सोचना ही नहीं। दिन भर एसी में पड़े हैं, बाहर निकले मर्सिडीज में बैठे हैं, सोचना ही नहीं कुछ। तो जहां लग्जरी है वहां भोग है, जहां भोग है वहां विचार कैसे हो सकता है?